गांव सिरसिया के छोर पर बने एक छोटे से मिट्टी के घर में सूरज और उसकी मां गंगा देवी रहते थे। सूरज के पिता का बचपन में ही साया उठ गया था और गंगा ने अपने बेटे को पालने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू लगाकर सिलबट्टे पर मसाला पीसकर अपना जीवन बिताया। सूरज पढ़ाई में तेज था, लेकिन गांव के स्कूल में आगे पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी। माँ की एक ही ललक थी कि बेटा पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा हो और उसे कोई सूरज की माँ कहकर न छेड़े। वह हर रोज सूरज से कहती, बेटा, पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो हम गरीबों को अमीर बना सकता है। सूरज 10वीं पास कर चुका था और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी पैसा। गांव के कुछ दबंग लोगों को सूरज की पढ़ाई से जलन होती थी। वे उसे मजदूर की औलाद कहकर ताने देते थे। एक दिन गांव के सरपंच और उनके लड़कों ने सूरज की मां पर अनूठा आरोप लगा दिया कि उसने उनके घर से कुछ सामान चुराया है। यह आरोप इतना भयानक था कि पूरे गांव में मां बेटे को बदनाम किया जाने लगा। सूरज ने अपनी मां के आंसू देखे, लेकिन वह कुछ नहीं कर पा रहा था। आरोपों से तंग आकर सूरज ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन वह अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मां ने उसे समझाया, बेटा, तू जा, मैं यहाँ संभाल लूंगी, लेकिन सरपंच के लड़कों ने हद पार कर दी। उन्होंने एक रात सूरज के घर पर हमला कर दिया और उसकी मां को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा, बोया, अपने बेटे को लेकर इस गांव से भाग जा, नहीं तो तुझे और तेरे बेटे को जिंदा जला देंगे। यह सुनते ही गंगा देवी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने सोचा, बेटे की जान बचाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगा। अगली सुबह गंगा देवी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, आज हम दोनों इस काम को छोड़कर चले जाएंगे। सूरज हैरान रह गया। वह मां से बोला, लेकिन मां, यह हमारा घर है, हम क्यों भागें? मां ने उसे गले से लगाते हुए कहा, घर तो वही होता है जहां हमें इज्जत मिले। बेटा, उन्होंने अपना सामान बांधा और गांव छोड़ दिया। गांव वालों ने उन्हें जाते देखा, लेकिन किसी ने एक शब्द नहीं कहा। सूरज ने पीछे मुड़कर अपने उस घर को देखा जहां उसने बचपन बिताया था, और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मां के हाथ का सहारा उसे आगे बढ़ने का बल दे रहा था। वे शहर में आ गए। यहां आकर मां ने एक हुग्गी में किराए का कमरा लिया। शुरुआत बहुत कठिन थी। मां ने एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू किया, तो सूरज ने एक किताबों की दुकान पर झाड़ू लगाने का। दिन में काम, रात में पढ़ाई। सूरज ने ठान लिया था कि उसे कुछ बनकर दिखाना है। मां के हाथों की मेहनत और रात भर जाकर पढ़ाई करने के कारण उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे उभर आए थे, लेकिन उसकी हिम्मत कभी कम नहीं हुई। उसने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और कॉलेज में दाखिला ले लिया। वहीं से उसने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। मां की तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी, पर वह कभी बेटे के सामने नहीं रोती थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ाई में ध्यान लगाए। सूरज अपनी मां के चेहरे पर आई झुर्रियों और उसके बढ़ते कदमों की थकान को देखता, लेकिन मां हमेशा यही कहती, बेटा, तू बस अपनी किताब पर ध्यान दे, मैं ठीक हूँ। समय बीतता गया। सूरज ने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वह ऑनलाइन पढ़ाई करता और दिन में काम भी करता था। पहले प्रयास में वह असफल हो गया, दूसरे प्रयास में भी असफल रहा। उसे लगा कि अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन एक रात जब वह टूट चुका था, मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमने गांव से निकलते वक्त सब कुछ खो दिया था, लेकिन हिम्मत नहीं खोई। यह सिर्फ एक परीक्षा है, तुझसे बड़ा कुछ नहीं। उठ और फिर से जुट जा। मां के इन शब्दों ने उसमें नई जान फूंक दी। उसने फिर से किताबें खोली। इस बार उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया। दोस्तों से दूरी बना ली, सोशल मीडिया छोड़ दिया। वह सुबह 3 बजे उठता और रात 12 बजे तक पढ़ाई करता। मां हर रात उसके लिए एक गिलास गर्म दूध लेकर आती और बिना कुछ बोले वापस चली जाती। वह दूध उसकी मां के प्यार और आशीर्वाद की तरह होता था, जो उसे ऊर्जा से भर देता था। चौथे प्रयास में सूरज ने सिविल सेवा की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास कर ली। अब बचा था इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए उसे दिल्ली जाना था, लेकिन पैसे नहीं थे। मां ने अपने गले की मंगलसूत्र का हार उतारा और सूरज के हाथ में रख दिया। बोली, बेटा, यह तेरे पिता की निशानी है, इसे बेच दे और दिल्ली जा। सूरज ने मां के पैर छुए और कहा, मां, आपका यह त्याग कभी बेकार नहीं जाएगा। उसने हार बेचा और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। दिल्ली में इंटरव्यू के दौरान एक सवाल ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। पैनल के एक सदस्य ने पूछा,
आपके जीवन का सबसे कठिन निर्णय क्या रहा? सूरज ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, मेरी माँ का वह निर्णय जब उन्होंने मुझे बचाने के लिए हमारा घर और गांव छोड़ दिया। उस दिन उन्होंने मुझे सिखाया कि इंसान को अपनी असमत के लिए लड़ना चाहिए, जमीन के लिए नहीं। उसके जवाब ने पूरे पैनल को प्रभावित किया। वे उसकी माँ के त्याग और सूरज की लगन के कायल हो गए। कुछ महीनों बाद परिणाम घोषित हुआ। सूरज का नाम सफल उम्मीदवारों की सूची में था और उसे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS मिल गई थी। खबर सुनते ही वह सबसे पहले अपनी माँ के पास दौड़ा। उसने माँ को जोर से गले से लगा लिया और रोते हुए बोला, माँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। माँ की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह रही थी, लेकिन उन आंसुओं में गरीबी और दुख का कोई निशान नहीं था, बल्कि गर्व और खुशी की चमक थी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सूरज को उसी जिले में सहायक कलेक्टर नियुक्त किया गया, जिस जिले के अंतर्गत उनका गांव सिरसिया आता था। 5 साल बाद वह कलेक्टर की वर्दी पहनकर अपनी माँ के साथ गांव लौट रहा था। अब वह वही सूरज नहीं था जो डर के मारे गांव से भागा था। अब वह एक अफसर था जिसके पास ताकत थी। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही उसे वह पुराना पेड़ दिखा जिसके नीचे वह बैठकर पढ़ाई किया करता था। गांव वालों ने देखा कि एक सरकारी गाड़ी उनके गांव की ओर आ रही है। सरपंच और उसके लड़के भी अपने घरों से बाहर निकल आए। गाड़ी से सूरज बाहर निकला, उसके बाद उसकी माँ। सूरज को उस वर्दी में देखकर गांव वाले दंग रह गए। वही सूरज जिसे उन्होंने एक बार अपमानित किया था, आज उनका जिलाधिकारी बनकर लौटा था। सरपंच का चेहरा देखने लायक था। वह पसीना पसीना हो गया और उसके घुटने कांपने लगे। सूरज सीधा अपने पुराने घर की ओर गया, जो अब बंद पड़ा था। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आइए, अपने घर चलते हैं। माँ ने उस जर्जर घर को देखा और उसकी आंखें नम हो गईं। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी सूरज को बधाई देने आ रहे थे, वही लोग जिन्होंने कभी उनकी मदद नहीं की थी। सूरज ने सभी का शालीनता से स्वागत किया, लेकिन उसकी नजरें सरपंच और उसके लड़कों को ढूंढ रही थीं। सरपंच और उसके लड़के डर के मारे पीछे छुपे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब सूरज उनसे बदला लेगा, उन्हें जेल भिजवा देगा। सूरज ने उन्हें देखा और उनकी ओर बढ़ा। सरपंच के लड़के उसके पैरों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, साहब, हमसे गलती हो गई थी, हमें माफ कर दीजिए। सूरज ने उन्हें उठाया और शांति से कहा, मैं यहाँ बदला लेने नहीं, बल्कि इस काम की सेवा करने आया हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर करूंगा। सूरज ने सरपंच से कहा, 5 साल पहले आपने मेरी माँ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था। आज उसी माँ के सामने आपको अपनी गलती माननी होगी और माफी मांगनी होगी। सारे गांव के सामने सरपंच और उसके लड़के हुके और गंगा देवी से माफी मांगी। माँ ने कहा, बेटा, अब जाने दो, बुराई को भूलना ही अच्छाई है। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें नम हो गईं। उसी दिन शाम को सूरज ने गांव वालों की एक सभा बुलाई। उसने मंच से ऐलान किया कि गांव में एक नया सरकारी स्कूल खोला जाएगा, जहां हर बच्चे को मुफ्त किताबें और दोपहर का भोजन मिलेगा। साथ ही उसने उन सभी गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की जो पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि इस गांव का कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो। भीड़ में खड़ी एक बुरी औरत रो रही थी। वह गंगा देवी के पास आई और बोली, बहन, तेरे बेटे ने आज हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। हमें माफ कर देना, हमने उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दिया था। गंगा देवी ने उसे गले से लगाते हुए कहा, बीती बातों को भूल जाओ, आज हम सब एक परिवार है। माँ के इस नेक दिल ने सबको शर्मिंदा कर दिया और साथ ही एक नई प्रेरणा भी दी। अगले दिन सूरज ने अपने पुराने घर की जगह पर एक नए पक्के मकान का निर्माण शुरू करवाया। उसने कहा, यह मेरी माँ का घर होगा और यहाँ के दरवाजे हमेशा गांव के हर जरूरतमंद के लिए खुले रहेंगे। जब नए घर की नींव रखी जा रही थी तो माँ ने उस जगह पर हाथ रखा जहाँ कभी उनकी रसोई हुआ करती थी और एक गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे सालों पहले की उसकी खुशियां वापस लौट आई हो। एक शाम सूरज और उसकी माँ उसी खंडहर हो चुके घर के आंगन में बैठे थे। पास ही नीम का वही पुराना पेड़ था जहाँ सूरज झूला झूला करता था। माँ ने कहा, बेटा, उस दिन जब हम यहाँ से निकले थे मुझे लगा था कि जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन आज लगता है भगवान ने हमें यह दिन दिखाने के लिए ही यह सब किया था। सूरज ने माँ के सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ, यह सब आपके त्याग और आशीर्वाद का फल है। आप ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कुछ दिनों बाद
जब सूरज की बदौलत गांव में स्कूल की नींव रखी जा रही थी, तभी सरपंच का छोटा लड़का सूरज के पास आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सूरज ने उसे देखा, वही लड़का जिसने कभी उसे सबसे ज्यादा ताने मारे थे। सूरज ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब तुम मुझे साहब मत बुलाओ, मैं तुम्हारा भाई सूरज हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा, बशर्ते तुम लगन से पढ़ाई करो। आज सिरसिया गांव की पहचान बदल चुकी है। यहाँ का स्कूल पूरे जिले में मिसाल बन गया है। और हर शाम जब सूरज अपनी माँ के साथ उस नीम के पेड़ के नीचे बैठता है, तो गांव के बच्चे उन्हें घेर लेते हैं। सूरज उन्हें कहानियां सुनाता है, अपने संघर्ष की, अपनी माँ के त्याग की। और हर कहानी के अंत में वह यही कहता है, याद रखो, अगर इरादे मजबूत हों और माँ का आशीर्वाद हो, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। माँ को घर से निकाला, लेकिन वह मेरे दिल से कभी नहीं निकली, और आज मैं कलेक्टर हूँ। कहानी की सीख, माँ का प्यार और त्याग सबसे बड़ी पूंजी होती है। विपरीत परिस्थितियों में भी यदि इरादे मजबूत हों और मेहनत लगातार जारी रहे, तो सफलता अवश्य मिलती है। बदले की भावना से बड़ा क्षमा का भाव होता है, जो समाज में बदलाव ला सकता है।